हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एक एकेडमिक करियर देख रहे हैं और उसकी जो पहली सीढ़ी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी तैयारी करना चाहते हैं। अभी आरपीएससी ने दोबारा से रीओपन किया है फॉर्म को, लेकिन मेरी ये चर्चा आरपीएससी के दायरे से भी बाहर जाके एज ए सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी पीएससी की हो, आजकल अलग अलग हायर एजुकेशन बोर्ड बना दिए, उनकी हो, तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पेपर होते हैं उनकी वो प्रिपरेशन किस तरह से करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या उनकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, उस पर थोड़ा सा मेरा एक शॉर्ट एंड संक्षिप्त चर्चा होगी। उसके उपरांत जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीबी कैंपस ऐप पे जो एक पूरा कोर्स का प्रोग्राम है और जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, उसकी मैं छोटी सी जानकारी लास्ट में दूंगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें मैं कई सवालों को देखता हूँ आपके जो आपके रहते हैं। जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट बहुत कम होती है, तो पहला सवाल है कि क्या इसमें करियर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कितनी संभावना रहती है। आरपीएससी की एग्ज़ाम डेट दिसंबर में फिक्स कर दी, उसको लेके कई डाउट्स है, तो मैं एक छोटी सी बात उस पर करूँगा। समय कम है तो आप तैयारी कैसे करें, ये सवाल मुझे आप बहुत पूछते हो। मुझे लगता है कि मैं इसके माध्यम से थोड़ा सा आपके सवालों की जिज्ञासा को शांत करने का कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी बुक्स पढ़े, क्या नोट्स पढ़े, क्या प्रैक्टिस सेट ले, क्या स्ट्रेटजी हो तैयारी की, और अगर गाइडेंस ले तो इसके गाइडेंस को लेके भी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डूबा हुआ था। आजकल थोड़ा मैं बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियां हैं तो उतना नहीं हूँ जितना पहले। एक ज़माना तो समय था, ज़माना तो क्या, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके यूपीएससी के जो बैच चलते थे 500-800 बच्चे एक साथ, और उसमें पूरे दिन डूबे रहते थे, लेकिन अब वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो वो गाइडेंस कहाँ से लें, क्या क्या सोर्स है, तो इन सब पहलुओं पे मैं चर्चा करूँगा आपसे। वो आप थोड़ा सा बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं कोशिश तो बहुत छोटी, मतलब वो शॉर्ट में ही सब चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो ये है मित्रों कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक करियर आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मेरी जो समझ है वो यह है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, ये एकेडमिक रूप से बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं एकेडमिक करियर के तौर पे। ये सब्जेक्ट लेते हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स। मैं भी उसी लाइन से आया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक करियर बहुत शानदार है। भले ही पोस्ट कम आती हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इसकी पोस्ट ठीक रहती है। कॉलेज एजुकेशन में पोस्ट कम रहती है, लेकिन इसके स्टूडेंट ही सीरियस कितने से हैं। अगर मैं दूसरे विषयों के स्टूडेंट्स की तुलना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के सामने शायद सबसे कम कंपटीशन है। अभी जो पिछला आरपीएससी का भर्ती थी उसमें 45 पोस्ट निकली। टोटल फॉर्म भरने वालों की संख्या, जो एग्जाम में बैठे थे, उनकी संख्या लगभग 550 थी। और फाइनली जो इंटरव्यू कॉल हुआ 180। आप सोचिए कि हर हर दूसरा तीसरा बच्चा इंटरव्यू दे रहा है और हर पांचवा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। ये, और उनमें नेट किए हुए कितने होंगे, उनका डेटा निकाल देंगे तो शायद ये संख्या और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सीरियस कंसर्न के साथ स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम है। इसकी वजह भी है क्योंकि ट्वेल्थ में ये सब्जेक्ट नहीं रहता है, ग्रेजुएशन में भी बहुत कम कॉलेजों में रहता है। और यही वजह है कि आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये सब्जेक्ट लेते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं यूनिवर्सिटी या महारानी कॉलेज में कई बार नए बच्चों को पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। उसमें फिर कई जुनूनी निकल जाते हैं मेरे जैसे, तो वो फिर उसमें अपना करियर देखते हैं। सब्जेक्ट आप सब लोग पढ़े हुए हो, नेट क्वालिफाई हो ज़्यादातर, और नहीं भी हो तो कम से कम पढ़े हुए हो। मुझे लगता है सब्जेक्ट के तौर पर तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसमें मैनेजमेंट, इंडियन पॉलिटी, थोड़ा कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जैसे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन,
थोड़ा इकोनॉमिक्स, है ना, और थोड़ी थोड़ी लॉ और दूसरी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सोशियोलॉजी, ये मिला के एक सब्जेक्ट बनता है। सबसे नया सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं तो उससे हुई तो मैं तो हो सकता है कि इसमें बायास्ड भी हो। सीटें कम है तो तैयारी करे या नहीं करे, एक दूसरा सवाल है। मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट्स जितनी कम सीटें रहती है ना, कंपटीशन उतना ही कम रहता है। मेरे तो खुद के भी चयन बहुत कम सीटों पे हुए हैं, एक बार नहीं तीन तीन बार हुए। तो कम सीटों का एक मनोविज्ञान ये होता है कि उस समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स मतलब तैयारी तो करते हैं लेकिन वो उस डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं करते हैं, उस एक तरह से अपनी अपनी होता है ना पूरी एनर्जी नहीं लगाते, तो उस स्थिति में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो आपकी बार चूंकि 6 ही पोस्ट है आरपीएससी वाले में, मैं उन स्टूडेंट से जो सच में करियर देख रहे हैं एकेडमिक तौर पर, कीजिए। एक चीज़ और भी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी राजस्थान में जो कॉलेज एजुकेशन के लिए अलग 5 साल के लिए एक टेम्परेरी बेस पे टीचर्स को लगाने का प्रोविज़न हुआ है। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अभी तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत ड्यूरेशन के बाद में शायद दूसरी वैकेंसी आई, तो इस मौके को खोए नहीं। और इस तैयारी में बहुत सारी अदर पीएससी की तैयारियां भी करे साथ साथ में। अदर पीएससी है, कमीशन आजकल हायर एजुकेशन है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे पोस्ट बहुत रहती है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि वो पीएचडी करें, अच्छे रिसर्च पेपर कुछ पब्लिश करवा लें और एक एकेडमिक तौर पर तैयार हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं ये मानता हूँ कि एक तरह से कमी है बहुत ज़्यादा, तो आप उस पर खूब अच्छा देखें। समय को लेके कि समय एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी तो मेरा यह है शायद नहीं। आप सोचिए भी नहीं, पता नहीं, हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में, हम क्यों सोचें। लेकिन पर्याप्त समय होता है 2-2.5 महीने, अगर आपकी पहले ठीक ठीक तैयारी है, और नहीं भी है तो झोंकिए, मुझे लगता है कि कर सकते हैं आप। मुद्दे पे आते हैं जो आप जिस पे सबसे ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं कि भाई क्या पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, क्या स्ट्रेटजी रखें। तो देखिए मित्रों, मेरे लिए तो ये जो बुक्स हैं वो बहुत सारी लिस्ट हो जाती है। ये भी एक संकट क्रिएट होता है कि जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हो तो बताना मुश्किल होता है। बुक लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, सारी बुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा फैक्चुअल टाइप की जो बुक्स है वो ठीक रहती है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में थोड़ी जो बेसिक बुक होती है वो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सुरेंद्र कटारिया जी की बहुत सारी बुक्स निकलती तो फैक्चुअल के लिए ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बीएल फड़िया की जो बुक है वो मैं एक प्रैक्टिकली ठीक मानता हूँ। बाकी तो शर्मा सडाना की हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एस आर महेश्वरी जी की बुक आती है, रूम की बसु की बुक है, नहीं है आपका इसी तरह से मोहित भट्टाचार्य की न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी बुक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक बुक है, सप्रू की पब्लिक पॉलिसी पे जो बुक है वो आप देख सकते हो। इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रमेश के अरोड़ा और रजनी गोयल जी की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए कहूँगा सुरेंद्र कटारिया जी की जो मोटी वाली बुक आती है वो देखिए, या फिर बी एल फड़िया आप देख सकते हैं। मेरी बुक है वो आप काफ़ी मतलब मैंने लिखा है इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाई सी बी यादव। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। अभी मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको कवर पेज दिखा देता, मैं नीचे डाल भी दूंगा उसका अगर कोई लिंक होगा तो वो आप देख सकते हैं। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रमेश के अरोड़ा जी की देख सकते हैं, टी एन चतुर्वेदी जी की देख सकते हैं, और एक बुक आती है एम लक्ष्मीकांत जो ओवरऑल रहता है। लेकिन बुक लिस्ट तो बहुत सारी आप और भी देख सकते हो, मैं नीचे भी डाल दूंगा। लेकिन क्या इतनी बुक्स पढ़ सकते हैं क्या, तो मेरा जवाब नहीं। ये सारी बुक्स रखिए लेकिन कोई एक बेसिक बुक बनाइए और फिर तैयारी कीजिए। देखिए मित्रों, इस तरह की एग्ज़ाम जहाँ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स है उसमें मेरी अपनी ये समझ बनी, लंबे समय से खुद ने तैयारी की करवाई, उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक होती है कि जो न्यू रिपोर्ट्स है, नई जो रिपोर्ट्स आती है वो,
और जो अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट है, जो करंट डेटा है, एक तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर वो गलत हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है वो है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने की। लगभग लगभग जो तैयारी हो उस तैयारी में इनमें ये मान के चलिए कि आपका 60:40 का रेशो होना चाहिए। ये आप नोट्स या बुक्स पढ़ें, है ना, ये बुक्स पढ़ें, लेकिन 40% समय ये लगभग केवल और केवल आप MCQ जो है उनकी प्रैक्टिस करें। ये जितनी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, वो ये करते हैं कि एक बार निकाल के वो ये सोचते हैं कि मेरी तैयारी हो गई है। एक बार नहीं, बार बार निकालें, बार बार तैयारी करें। तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट को आप कम से कम 8-7 बार निकालें और वो क्वेश्चंस याद हो जाए। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो सभी के लिए है और आपके लिए भी है, कि जब भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए कि आप टेलर पढ़ रहे हो, तो टेलर का जब आप क्वेश्चंस निकाल रहे हो उस समय ये देखिए कि टेलर की किस जगह से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मानसिक क्रांति पे, मेंटल रिवोल्यूशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर टेलर के जो बेसिक जो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल है उनमें से कहाँ से उनके ऑर्डर में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या उनका फंक्शनल फॉर्मेनशिप से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप थोड़ा सा जाके इस पे होमवर्क करेंगे तो पता लगेगा कि टेलर पे आने वाले क्वेश्चंस जो है वो 3-4 जगह से ही आ रहे हैं। जैसे NPM पे आप देख रहे हो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे आप क्वेश्चंस देख रहे हो, तो उनके क्वेश्चंस को एक जगह लो जो पिछले सालों के आए हुए हैं, और उन पे आप जब होमवर्क करेंगे तो पता लगेगा कि बार बार जो क्वेश्चंस है वो एक ही जगह से उठ के आ रहे हैं। जो उसके 10 करेक्टरिस्टिक्स है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक, बार बार क्वेश्चंस वहीं से पूछा जा रहा है। NPM की करेक्टरिस्टिक्स, बार बार क्वेश्चंस वहीं से आ रहा है। सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस, बार बार क्वेश्चंस वहीं से आ रहा है। तो वो जो एरिया अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप उसी पे स्ट्रेस दे के पढ़ें, और जब भी आप पढ़ें तो वो शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते जाएं उन्हें। लेकिन फिर मैं दोबारा से उस बात को कहूँगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव की, उतना ही आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स को थोड़ा अपडेट कीजिए, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सेकेंड ARC की रिपोर्ट को लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उत्साही है, तो उसको बहुत बारीकी से पढ़े, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। अलग अलग जो स्कीम्स है भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की, अगर आप RPSC दे रहे हो या दूसरी स्टेट दे रहे हो तो वहाँ की जो स्कीम्स है, उन स्कीम्स के बारे में आप देखिए। बजट जो है उसमें जो स्कीम्स है उनका थोड़ा एनालिसिस कीजिए, तो उन पे जो आपकी तैयारी है वो थोड़ा सा करंट अपडेट ज़रूर रखिए। जैसे इंडियन पॉलिटी से संबंधित बेयर एक्ट को पढ़ना होता है वहाँ पे, और डीपली बेयर एक्ट को पढ़ करके फिर उसके बहुत अच्छे वाले लेवल के MCQ क्वेश्चंस है वो निकालें। MCQ क्वेश्चंस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी मेरा ये मानना है कि उसके लिए आप वैसे तो अरिहंत की, उपकार की कई गाइड आती है, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। एक पुराने किरण का सेट आता है वो ले सकते हैं, लेकिन ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जो इसकी तैयारी को अपने स्तर पर स्वरूप देना चाहते हैं। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि एक गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें, उनके लिए एक पूरा प्रोग्राम है, जो मैं यहाँ CB कैंपस ऐप है, इस CB कैंपस ऐप पर आप इस पूरे प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है। देखिए इसमें 2 तरह का है। इसमें आपके पास 3 चीज़ें मिलेगी। एक है क्लास, बहुत सारी क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, लगभग 70-80% क्लासेज मेरे द्वारा ली गई है। कुछ क्लासेज मैम के द्वारा ली गई है, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरे टॉपिक पे। तो क्लासेज है और अलग अलग सेगमेंट की रिकॉर्डेड है। मैंने दोबारा से पढ़ाया तो वो भी है, कॉमन है सबके लिए टॉपिक पे। लेकिन क्लासेज के लिए मैं ये कह सकता हूँ, आप कुछ वीडियोज को देखे भी, कि उसमें डीपली डूब के आपके टॉपिक को बहुत सरल बनाने की कोशिश की है। एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बार बार रटने के भार से आप मुक्त हो जाए और आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस टॉपिक में, ऐसा लगने लग जाए कि वो अंगुलियों पे आ जाए, है ना। किसी भी, जैसे मैं हर्बर्ट साइमन के डिसीजन मेकिंग मॉडल को पढ़ा रहा हूँ, तो फिर ऐसा नहीं कि उस पर आपको उलझाऊँ, आपको लगेगा कि वो इतना ईजी है। देखिए
कैसे मतलब दो तरह के इकोनॉमिक मैन और सोशल मैन के बीच कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन आ गया। तो वो डिसीजन को लेते हुए लगेगा कि एक ही फ्लो चार्ट के अंदर पूरा हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग का जो कंसेप्ट है और जो मॉडल है वो क्लियर हो गया। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आप बहुत ईजी मतलब एक तरह से आपको बहुत सरलता हो जाती है। आपको एक तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्यार हो जाता है। जब मुझे प्यार है तो आपको भी उसमें से निश्चित तौर पे होता है, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूँगा अभी क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास आरएस का एक छोटा सा तो सिलेबस है वो पढ़ता था और कोई बुक नहीं खरीदी उसने। और केवल मैं जो पढ़ा रहा था वो उन्हीं क्लासेस को बार बार देखा, पढ़ा। और ऐसे ही मेरे कहने से तो क्या मतलब, मैं जब बताते ही रहता हूँ कि नेट के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पीजी होना ज़रूरी हो। तो उन्होंने नेट का पेपर दिया और जेआरएफ हो गया। फिर एपी का भी जो पिछला दे रखा है और उनका स्कोर भी 128 के अप्रोक्स है, तो मतलब लगभग कन्फर्म ही है। तो बिना बुक के, तो ये तो साधना होती है कि आपका किस पे कितना विश्वास है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बुक ना पढ़ें, लेकिन आपका अगर बिलीव सिस्टम चीज़ें एक ही टॉपिक को बहुत गहरे से कमांड कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस बेटर आता है। बेसिक दिक्कत यही रहती है कि आप मैटर बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन एक पे 100% कमांड नहीं रहती है। मेरी बुक है, आप उसको बार बार पढ़ के देखिए। लगभग मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज़ हो जाता है काम। आप क्या 100% की तैयारी करते हो? मेरी ऐसी समझ है कि 70% की तैयारी जम के पूरी वाली होनी चाहिए और 30% तैयारी होनी चाहिए। तो वो जो जम के वाली है, चाहे वो 50% इससे की हो, वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसे किसी का बेरेक्ट बहुत अच्छा तैयार है तो वो ज़बरदस्त होना चाहिए, उसमें फिर कहीं से भी आए। तो वो वाली प्रिपरेशन ना हो कि आप सब लोग क्या करते हो कि एक सुपरफिशियल सभी को पढ़ लेते हो और सोचते हो कि हाँ तैयारी हो गई। तो उसकी मैं ज़रूर आपसे थोड़ा सा कि इस तरह से आप क्लासेज में ये ज़रूर देखोगे कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो 100% पूरे हो रहे होंगे। इसी तरह से क्लासेस के बाद में नोट्स, तो कुछ नोट्स की मैंने पीडीएफ जैसे बुक्स है वो डाल रखी है, कुछ नोट्स डाल रखे हैं, कुछ जो क्लासरूम में पढ़ाए उनकी पीडीएफ डाल रखी है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक नहीं है ऑनेस्टली, और पुराना रिकॉर्डेड है ना। नई चीज़ें, नई क्लासेज के बारे में बात करूँगा। हाँ, टेस्ट सीरीज ज़रूर बहुत अच्छी है। मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने मैम ने मिलके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। 20 यूनिट के 20 टेस्ट, फिर 4 माइनर टेस्ट नहीं है जिसमें आधा आधा पार्ट लिया, और फिर 2 मेजर टेस्ट, कुल मिला के 26-27 टेस्ट है। और वहीं पे आपका स्कोर आ जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज है इसमें। और सीबी कैंपस ऐप पे जब आप जाएंगे तो इस पे आपको दोनों मिल जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। अ, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेनी हो तो इन नंबरों पे आप 7 नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया, मैं 7412902955 इन पे थोड़ा आप कांटेक्ट कर लीजिए, थोड़ा असिस्ट करते हैं तो ये बता देंगे कि किस तरह से आप कोई और भी कोई डाउट हो तो उसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मैं थोड़ा सा कि चूंकि पुराना है, नए स्टूडेंट्स अगर कांटेक्ट करेंगे मतलब वो कैसे तैयारी करें और उनके लिए मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैंने उसमें रखा है कि जो नए स्टूडेंट है उनमें 2 चीज़ें मैं इसमें दे रहा हूँ। नंबर एक चीज़ कि उनके लिए मैं कुछ जूम पे, जो जूम है उस पे जो प्रॉब्लम्स आपको होगी तो उन पे बैठ के चर्चा करूँगा। अगर दूर का स्टूडेंट है, अगर जयपुर में रहते हैं तो मैं बैठ के भी कर सकता हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे लगता है कि आपकी इकट्ठी होगी तो 10-15 दिन में, एक दिन में आधा घंटा, एक दिन पर्सनली समय दूंगा। 2-3 स्टूडेंट्स अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो वैसे ही दूंगा, अगर इंडिविजुअल ज़रूरत होगी तो वैसे ही दूंगा। तो एक तो ये आपको पर्सनल गाइडेंस मुझे क्या क्या दे सकता हूँ। टेस्ट सीरीज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे ही सोल्व करेंगे। मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं उन्हें सोल्व करवाऊँगा, ये है। कुछ स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उसे मानता हूँ कि पीडीएफ अगर मैं आपको देता हूँ तो फिर उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जब एग्ज़ाम के पास में जाके हम पीडीएफ को ओपन कर देंगे तब आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे उनकी 2-3 बार आप इन्हें निकालेंगे टेस्ट सीरीज में।
कोर्स दो तरह का कोर्स है नहीं है, एक फुल कोर्स है नहीं, जिसके अंदर क्लासेज भी है, कुछ नोट्स है, पूरे नहीं कुछ नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। और दूसरा केवल किसी स्टूडेंट को लगता है तो उनके लिए टेस्ट सीरीज है। तो दोनों में से जो कुछ आपको उचित लगता है वो देख लीजिए। मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स आप प्रिय हो, चाहे कोर्स लो चाहे मत लो। ये तो क्या थोड़ा सा कि इसका खर्चा ज़्यादा है, आपका मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रास्ते में भी मिल जाए तो भी मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो मेरे लिए सब लोग आप इक्वल हो तो जितनी होती, लेकिन फिर भी जब आप इस सिस्टम आते हो तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। कोई स्टूडेंट मुझसे अगर आप लगता है कि मुझसे कुछ पूछना है तो देखिए कॉल बिल्कुल ना करें। मैं मेरे नंबर दे देता हूँ 9887898181। मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम, टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो मैं टाइम बता दूंगा कि कब हम बात कर सकते हैं, तो आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। तो एक कोशिश की है आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा शांत हो जाए, लेकिन फिर मैं दोबारा बात कह रहा हूँ लास्ट के अंदर। एकेडमिक फील्ड में उन्हीं विद्यार्थियों को आना चाहिए जो लोक प्रशासन से, इस विषय से बहुत गहरा प्यार करते हैं, जिसे लगता है कि पढ़ना पढ़ाना और खूब, जिसका पढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन जिसकी पढ़ने में ज़बरदस्त रुचि हो। नंबर 1 तो इस एग्ज़ाम की कड़ी है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस निकालना और एक ही मैटर को बार बार पढ़ना। और नंबर 1 दूसरी है कि न्यू रिपोर्ट्स और करंट के प्रति अपडेट रहना, ये इसका अपडेट है। और क्या बताएं, ऐसे तो बताने के लिए कोई एंड तो है नहीं, कितना ही बताते जाओ। तो मुझे लगता है कि आपको एक दिशा मिल जानी चाहिए। फिर भी कोई बात हो तो मुझसे बात कर लेना। चलिए मित्र, नमस्ते।